राधे राधे दोस्तों। कैसे हैं आप सब। आज की कहानी है अपनी माँ से कहो कि प्रॉपर्टी मेरे नाम पर कर दें। दोस्तों, कहानी के अंत तक बने रहिएगा। अगर आपको कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। रात के 2 बज रहे हैं पर मुझे नींद ही नहीं आ रही है। मेरा मन बहुत उदास है। एक बार पलटकर पति वीरेन की तरफ देखा तो वो बड़ी ही सुकून भरी नींद में सो रहे थे। एक बार तो देखकर मेरा मन घृणा से भर गया। पिछले कुछ दिनों में जो कुछ भी घटा है मेरे साथ उसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया है। मेरा तो कोई अपना अस्तित्व ही नहीं है। जिसने जैसा चाहा वैसा चलाया और अब जैसा चाह रहे हैं वैसे ही सांचे में ढालने की कोशिश भी कर रहे हैं और उसमें मेरे पति का योगदान सबसे ज़्यादा है। मेरा नाम रिया वर्मा है। मैं अपने ससुराल में छोटी बहू हूँ। मेरे ससुराल में मेरी सास सरला जी, मेरे पति वीरेन और मैं और हमारा एक बेटा भी है। अब आते हैं असल मुद्दे पर। दरअसल अभी 1 महीने पहले मेरे पिता का आकस्मिक निधन हो गया। घर में माँ के अलावा कोई भी नहीं बचा है। मैं अपने माता पिता की इकलौती संतान हूँ। मम्मी पापा बताते थे कि मेरे जन्म के 2 साल के बाद उन्हें एक बेटा हुआ था, पर वह 2 दिन से ज़्यादा जी ही नहीं पाया। इसे अपनी नियति मानकर उन्होंने मेरी परवरिश पर ही ध्यान दिया और दूसरे बच्चे की आस ही छोड़ दी। खैर, पिताजी की मृत्यु के बाद अब कई फैसले लेने थे और सबसे बड़ा फैसला यह था कि अब माँ कहाँ रहेगी, क्योंकि माँ तो अब बिल्कुल अकेली हो चुकी थी। इसलिए मैं उन्हें अकेला छोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन ससुराल में माँ को लाने को भी तैयार नहीं थी। इसका कारण यह था कि जब मेरे बेटे ने जन्म लिया था उस समय मेरी माँ मेरे ससुराल में यानी कि यहाँ पर 1 महीने के लिए आई हुई थी। मेरी सास और मेरे पति ने तो उन्हें नौकरानी ही समझ लिया था। बेचारी मेरी माँ सुबह से रात तक काम में ही लगी रहती थी, पर मजाल है कि दोनों माँ बेटे में से कोई भी उनकी मदद तो करा दे। लेकिन इस बारे में वीरेन को कोई भी चिंता नहीं थी, बल्कि वह तो दिन रात यही बातें किया करता था कि प्रॉपर्टी का करना ही क्या है, क्योंकि उसे बहुत अच्छे से पता था कि माँ ने तो पूरा फैसला मेरे ऊपर डाल दिया है। लेकिन मैं तो यह देखकर हैरान थी कि ससुराल में तो मुझे कभी निर्णय लेने ही नहीं दिया जाता था। आज भी मेरे मायके में मुझे फैसले लेने का पूरा हक नहीं था। वीरेन मुझे अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रहे थे। इस 1 महीने में मुझसे कई बार वह कह चुके हैं कि अपनी माँ से कह दो कि प्रॉपर्टी मेरे नाम पर कर दें, तो मैं उनकी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हूँ। वैसे भी अब वह अकेली क्या ही कर लेंगी, किसी न किसी सहारे की ज़रूरत तो उन्हें पड़ेगी ही ना। पर मेरा मन बिल्कुल भी नहीं मानता था। जो इंसान अपनी बीवी के हाथ में खर्चे देने से पहले 10 बार सवाल जवाब करता है और ऊपर से उसे 10 बातें भी सुनाता है, वो इंसान आखिर उसकी माँ का खर्चा उठा ले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और दूसरी और ज़रूरी बात, उनकी माँ ने कौन-सी अपनी प्रॉपर्टी उनके नाम कर दी, पर फिर भी खुशी-खुशी उनका खर्चा तो उठा रहे हैं ना। तुम्हारे भैया-भाभी तो बाहर रहते हैं, साल में 2-3 बार ही तो आते हैं, सारा खर्चा वीरेन ही तो उठाते हैं। तो ये इंसान मेरी माँ से सौदेबाजी क्यों करना चाहता है? बस यही बात मेरे दिल को चुभ रही है। कल रात को जब सासू माँ से इस बारे में बात की, तो उल्टा उन्होंने मुझे ही डाँट दिया। अरे क्या गलत कह रहा है इसमें मेरा बेटा? वो आखिर मेरा बेटा है। मेरा बेटा तुम्हारी माँ के खर्चे क्यों उठाएगा? बेचारे को कोल्हू का बैल समझ रखा है क्या? पर माँ जी, जैसे आप हमारी ज़िम्मेदारी हो, वैसे ही मेरी माँ भी तो हमारी ज़िम्मेदारी है ना। तू मेरी बराबरी अपनी माँ से कर रही है। मैंने अपने बेटे को जन्म दिया है और उसे पाल-पोस कर बड़ा किया है। बदले में वह मेरी सेवा कर रहा है, तो तुझे देखकर जलन हो रही है मुझसे। इतना ही सेवा करवाने का शौक था, तो एक बेटा और पैदा कर लेती। तेरी माँ और वैसे भी औरत को क्या ही पता कि किस तरह के फैसले लेने हैं। तेरे पापा तो रहे नहीं अब, तो निर्णय वीरेन ही लेगा ना। इसके आगे मैं कुछ भी ना कह सकी। गलत तो कुछ कह नहीं रही थी वो,
मैं बेटी हूँ, बेटा नहीं, यह मेरी सास ने मुझे बता दिया था। पर बेटा मजबूत हो और बेटी कमज़ोर हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अब मेरे दिमाग में एक ही बात है, मैं निर्णय ले चुकी हूँ कि मुझे आगे क्या करना है। बस अब वह निर्णय लेकर मैं सो गई। आखिर उसने क्या निर्णय लिया था, आइए जानते हैं। वह जब सुबह सोकर उठी, तो आज की सुबह कुछ अलग ही लगी। मैं जल्दी-जल्दी से घर के सारे काम कर रही थी, तो मुझे देखकर मेरी सासू माँ वीरेन से बोली, "आज बहू को कहीं जाना है क्या? वह बड़ी जल्दी-जल्दी सारे काम निपटा रही है।" मुझे देखकर वीरेन ने कहा, "कहीं जा रही हो क्या तुम आज?" "हाँ, मैं आज माँ के पास जा रही हूँ।" "क्यों? तुमने तो मुझसे पूछा भी नहीं है।" "हाँ, मैं सोच रही हूँ कि मैं वहाँ का घर बेच दूँ।" बात को सुनकर वीरेन के चेहरे पर चमक आ गई। इससे पहले कि वीरेन उसे कुछ भी कहता, मैंने कहा, सोच रही हूँ कि वहाँ की प्रॉपर्टी बेचकर यहाँ माँ के नाम से एक छोटा-सा मकान ले लूँ और बाकी के सारे पैसे माँ के नाम से अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दूँ। माँ के खर्चों में काम आएँगे। माँ पास में रहेगी, तो मैं भी उन्हें आसानी से दिन में जाकर सँभाल लूँगी। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे फैसले के ऊपर जाओ। मैं भी देखता हूँ, बहुत ज़्यादा बोलने लगी हो आजकल तुम। मैं आपके फैसले के ऊपर कहाँ ही जा रही हूँ। मैंने कभी ससुराल में बीच में नहीं बोला। मैंने कभी भी किसी निर्णय में आपने मुझे साथ में नहीं लिया है। पर अब तो मेरे मायके से संबंधित फैसला लेना है और वह तो मैं ले ही सकती हूँ, क्योंकि वह मेरी माँ है। उन्होंने मुझे जन्म दिया है। उन्होंने मुझे पाल-पोस कर बड़ा किया है, पढ़ाया-लिखाया है। तो उनके बारे में सोचने की ज़िम्मेदारी मेरी ही है ना। अगर मैं नहीं सोचूँगी, तो लोग सौदेबाज़ी करने को तैयार हो जाएँगे और वो मुझे बिल्कुल भी मंज़ूर नहीं है। बहू अपनी माँ के लिए तो हमसे लड़ने को भी तैयार है। अब की बार बीच में मेरी सासू माँ बोली, देखिए माँ जी, कल आप ही ने तो मुझे यह रास्ता बताया था। आपने ही तो कहा था ना कि मेरा बेटा है, वह तुम्हारी माँ की ज़िम्मेदारी भला क्यों ही उठाएगा। इसी तरह से मैं अपनी माँ की बेटी हूँ। अगर मुझे रोका तो मैं आपकी ज़िम्मेदारी नहीं उठाऊँगी। आप बहुत अच्छी तरह से याद रखिएगा, आपका बेटा सिर्फ़ कमाता है, पर इस मकान को घर मैं बनाती हूँ। मेरी बातों को सुनकर दोनों में से किसी ने कुछ भी तो नहीं कहा। जानती हूँ कि नाराज़ हैं, तो उन्हें नाराज़ ही रहने दो। इनकी नाराज़गी के चलते मेरी माँ को मुझे मोहताज थोड़ी ना करना है। बस फटाफट से घर के सारे काम निपटा कर मैं भी चल पड़ी थी अपने फैसले को अमल करने। तो दोस्तों, आप सबको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक व शेयर कीजिएगा। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ और कहानियों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक व शेयर कीजिएगा। कल मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।